व्यूअर्स, ये वीडियो मैं विश्व रंजन के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि कलम का जो स्टीरअप होता है उसका कटिंग लेंथ और सर्कुलर कलम का स्टीरअप जो होता है उसका कटिंग लेंथ बताने के लिए। ठीक है, तो मैं एक एक वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बता रहा हूँ स्टीरअप का कलम जो होते हैं, स्क्वायर कलम या रेक्टेंगुलर कलम, उसका स्टीरअप कटिंग लेंथ बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कलम मैंने यहाँ पे पकड़ा है और कलम का साइज़ क्या है 500 इंटू 400। ठीक है, 500 मिलीमीटर बाई 400 मिलीमीटर, ये मेरा कलम का साइज़ है। इसके अंदर में मैंने ये मेरा वर्टिकल बार है, देखिए ब्लैक में जो है ये मेरा वर्टिकल बार है और इस वर्टिकल बार को जो शेयर स्टीरअप है, शेयर बार जिसे बोलते हैं हम लोग, स्टीरअप, वो बाइंड करके रखा है। और इस स्टीरअप का जो डाया है वो कितना है 885। ठीक है, 8 mm डाया का ये स्टीरअप है। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि इस स्टीरअप का जो कटिंग लेंथ है साइड पे, मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे और कितना करते हैं, कैसे निकालते हैं। ये मैं एकदम वही बताऊंगा जो हम साइट पे फॉलो करते हैं। मैंने इस कलम में क्लियर कवर कितना पकड़ा है 40 mm। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालते हैं। चलिए, ये साइड मेरा 500 है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले मुझे निकालना होगा, सपोज जैसे देखिए मैंने इस स्टीरअप के बीच में एक डैश 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 लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये क्या है, इस स्टीरअप का सेंटर लाइन। मतलब अगर ये स्टीरअप 8 mm का है तो ये सेंटर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4 mm इधर, 4 mm इधर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, ये सेंटर लाइन डॉट का और ये सेंटर लाइन इस डॉट का, मुझे ये निकालना है। और क्या निकालना है, सेम इधर से भी ये सेंटर लाइन और इस डॉट का ये सेंटर लाइन, मुझे ये भी निकालना है। इसे मैं मान लेता हूँ ए, इसे मैं मान लेता हूँ बी। पहले ए और बी निकालूंगा। ठीक है, चलो, कवर कितना है 40। एक चीज़ मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया है, मेरा कवर है 40 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हुआ मेरा क्लियर कवर, बट मुझे सेंटर तक जाना है। तो ये रॉड, ये जो स्टीरअप है इसका डाया कितना है 8 mm। सेंटर तक जाने के लिए और 4 mm अंदर घुसना पड़ेगा, है ना। अंदर घुसेंगे तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कलम के एंड फेस से बार के सेंटर तक का कितना होगा 40 प्लस 4, कितना हो जाएगा 44। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। चलिए, ए का मैं निकालता हूँ कितना आता है। ए का लेंथ आएगा कितना, टोटल कितना है 500 माइनस इधर कितना आएगा, कवर 40 और सेंटर तक जाने के लिए 4 और, मतलब 44। इधर 44 माइनस होगा और इधर 44 माइनस होगा, मतलब 2 44 माइनस होगा। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर मेरा देगा 412 mm। ठीक है, मेरा ए निकल गया 412 mm। वैसे ही सिंपल बी निकालेंगे। बी का ये साइड कितना है मेरा 400 माइनस सेम 2 इंटू 44, तो बी मेरा कितना आएगा 312 mm। ठीक है, ए भी निकल गया, हमारा सारा काम ही हो गया लगभग, बस थोड़ा सा और कुछ बताना है बस। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये स्टीरअप में देखिए हमने ये जो बेंड, इसे हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक। ये दो तरह का हम
हुक यूज़ करते हैं। एक तो है, देखिए ये स्टीरअप हुआ, एक है 90 डिग्री हुक होता है, ठीक है, 90 डिग्री हुक। बट जनरली आजकल अर्थक्वेक जोन में हम ज़्यादातर अर्थक्वेक से ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर कलम को प्रोवाइड करने के लिए हम इस हुक को ऐसे बेंड करते हैं। और ये पता है कितने डिग्री एंगल पे बेंड होता है? 135। कितना? 135। तो ये कितना एंगल पे बेंड है? 135 डिग्री पे बेंड है। ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद रखना। तो कितना हुक है? एक, दो, दो हुक ना, ठीक है। चलो अब कटिंग लेंथ निकालते हैं। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है? कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप। कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए। 2 इंटू ए किस लिए? मेरा ए इधर भी है, एक इधर भी है, ये दोनों ऐड होगा ना बॉस, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी, समझ गए, ये और ये ऐड होगा। अब देखिए हुक जो है, हुक का फॉर्मूला क्या है? पहले मैं नंबर्स लिखूंगा। कितना हुक है? दो हुक, एक, दो, तो दो लिख दूँ, इंटू फॉर्मूला होता है 10D। ये एक जो हुक का लेंथ है वो 10D। मिनिमम हम कितना हुक यूज़ कर सकते हैं? हुक या तो मिनिमम 75 यूज़ करना होगा मिलीमीटर, और 10D, ठीक है। 75 mm से कम का हुक हम कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सपोज़ ये स्टीरअप मेरा 6 mm है, ठीक है, कितना है? 6 mm। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना होगा? अगर मेरा स्टीरअप का डाया जो है 6 mm का है, तो 10D के हिसाब से कितना आएगा? 60। डी अगर मेरा 6 mm है तो ये कितना आएगा? 60, जो कि 75 से कम है, तो इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें 75 यूज़ करना ही होगा। तो ठीक है, जब भी 6 mm डाया का स्टीरअप होगा तो हुक ऑलवेज 75 ले लीजिएगा, 60 नहीं ले सकते, नहीं तो ऑलवेज 10D फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो हुक का क्या है? दो हुक है, दो लिख दिए, और एक हुक का लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 10D। 10 इंटू डी। डी क्या है? डाया ऑफ द स्टीरअप, माइनस, देखिए स्टीरअप क्या है कि बेंड हुआ है ना, यहाँ पे एक मैं ड्राइंग करता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे। अगर मैं सेंटर इसका ऐसे ड्रॉ करूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जो लेस होता है, ठीक है, ये पार्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं लेंथ में, तो इसे हम लेस करेंगे। और ये एक बेंड के लिए 2D होता है। तो यहाँ चेक कीजिए कितना टोटल बेंड है? 1, 2, 3, और यहाँ पे 2 बेंड, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, टोटल 5 बेंड हुआ, 5 नंबर, इंटू एक बेंड के लिए कितना माइनस करते हैं? 2D, 2D, ठीक है। बस ये है मेरा टोटल फार्मूला। 2 इंटू ए ये हुआ, प्लस 2 इंटू बी ये हुआ, प्लस 2 हुक है और एक हुक का फार्मूला कितना है? 10D, माइनस एक एक बेंड के लिए माइनस करेंगे कितना? 2D, और टोटल कितना बेंड है? 1, 2, 3, और यहाँ पे 2, 5, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू ए मेरा कितना निकला था? 412, प्लस 2 इंटू बी कितना निकला था? 312, प्लस 2 इंटू 10 इंटू डी, डाया कितना है स्टीरअप का? 8 mm, माइनस 5 इंटू 2 इंटू डाया कितना है स्टीरअप का? 8। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1528
मिलीमीटर या कह लो 1.528 मीटर। ये हुआ मेरा स्टीरअप का एक्चुअल कटिंग लेंथ। हमने देखा है आईएस कोड अगर आप रेफ़र करोगे IS 2502 1963, उसमें ये चीज़ नहीं बताया है, ठीक है। ये बेंड माइनस करना नहीं बताया है, बट एक्चुअल साइट में ये होता है, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ये तो मेरा निकला कटिंग लेंथ। अगर हम जानते हैं कि वो जो कटिंग लेंथ है उसका वेट कितना है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आज आपको, ठीक है। हम जानते हैं, ये मैंने प्रूफ भी दिखाया है अपने एक वीडियो में, वेट ऑफ 1 मीटर रनिंग स्टील ऑफ 8 mm डाया बार कितना होता है, फॉर्मूला क्या है निकालने का, d²/162, d² मतलब 8 × 8/162 आएगा 0.395, ठीक है। 1 मीटर रनिंग 8 mm डाया बार का अगर हम वेट करेंगे तो इतना ग्राम आएगा, ठीक है। और तो हमारा टोटल कितना, ये तो 1 मीटर का निकला, या टोटल कटिंग लेंथ कितना आया 1.528 मीटर। तो अगर 1 मीटर का वेट है 0.395 ग्राम्स, तो 1.528 का कितना होगा 1.528 इंटू 0.395, आंसर आएगा 603 ग्राम्स, ठीक है। ये मैं वेट निकालना बताया। तो देख लीजिए ये वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी बांटिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आज मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो टाटा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर्कुलर कलम का स्टीरअप कैसे निकालते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि सर्कुलर कलम का स्टीरअप कैसे निकालते हैं, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टच में रहिए ताकि आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना कर जाओ, ठीक है। चलो टाटा।